नमस्कार साथियों, जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पूरे देश में इस समय कल की जो एक घटना घटी है पहलगाम में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कि आतंकवादियों ने हमारे 27 के लगभग जो हमारे सेनानी थे, भारतीय नागरिक थे, जो वहाँ घूमने गए थे, छुट्टियाँ मनाने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, वहाँ पर जो एक जिहादी मानसिकता वाले जो कुछ लोग हैं, जिहादी सोच वाले जो जिहादी सुअर हैं, उन्होंने उन बेचारे मासूम लोगों पर हमला कर दिया। यह घटना इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी इसकी चर्चा की जाए उतनी कम है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि कहीं भी ज़्यादा जो विदेशी प्लेटफॉर्म पर इस घटना का ज़्यादा चर्चा आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि अगर वहाँ आर्मी से कोई एक गलती से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसको पूरा विदेशी मीडिया और यहाँ के भी जो सेकुलर कीड़े हैं वो जाग जाएंगे और इतना बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे जैसे कि वहाँ पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब ये 27 जो हमारे भारतीय सेनानी को जो हत्या की गई है, दर्दनाक हत्या की गई है, उसके बारे में आपको कहीं ज़्यादा चर्चा दिखाई नहीं देगी। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर भी जो सेकुलर कीड़े वाली जो मानसिकता है, वह भी इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आपको ये भी पता है कि ये जो घटनाएं घटती जा रही हैं, इसमें किस देश का हाथ है और कौन कौन सी विदेशी ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस समय जो हमारे देश की जो एक आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत हो रही है, हमारी जो देश की एक जो सामरिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है, और हमारी जो पूरे विश्व पटल पर भी भारत की एक अलग ही पहचान बनती जा रही है, जो कि कई देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई देशों को छोड़िए, हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे गद्दार वैसे बैठे हुए हैं, उनको भी हमारे देश का विकास, तरक्की, शांति पसंद नहीं है। हालांकि इस घटना के बारे में काफ़ी जगह चर्चा की जा रही है, लेकिन इसके कुछ 2-3 मूल जो कारण हैं उन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी है, ये जितने आतंकवादी होते हैं, करीब 5 आतंकवादी बताए गए हैं, ये सारे पांचों जो जिहादी सुअर हैं, ये पाकिस्तान के ही भेड़िए हैं, पाकिस्तान द्वारा ही भेजे गए हैं। लेकिन इनके पीछे की रणनीति या इनको भेजने वाले कौन हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी है। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो एक आर्मी चीफ हैं मुनीर, उन्होंने एक स्पीच दी है कि भाई हिंदू और मुस्लिम के बारे में उन्होंने बोला है कि भाई ये दोनों ही सभ्यताएं अलग हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की गले की नस है, वो उससे अलग नहीं हो सकती। यानी कि इन सब दोनों चीज़ों को देख कर भी आप इस घटना से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला है कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग है, वो एक साथ नहीं रह सकते। जैसे पहले जिन्ना ने भी बोला था, 2 नेशन थ्योरी का जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उसी के तहत ये सब घटनाएं इसके साथ जोड़ के आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जैसे वहाँ आतंकवादियों ने एक व्यवहार दिखाया है, जैसे वहाँ लोगों को पूछ कर, यानी कि मुनीर की बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिन्ना की बात को ही उन आतंकवादी सुअरों ने आगे बढ़ाया है। जैसे उन्होंने पूछ कर, अगर भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, लोगों को गोलियां मारी हैं। आप सोचिए कितना उनके अंदर जहर है कि वो एक हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं। साथ ही उन्होंने अगर किसी पर शक होता है कि भाई अगर किसी ने मान लो गलती से अपना नाम, कोई मुस्लिम नाम भी बता दिया, तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवाए, पैंट उतरवाई, जब जाके चेक किया कि भाई ये हिंदू है, मुस्लिम है, तब उसको गोली मारी। अब आप समझ सकते हैं कितनी जहरी मानसिकता, कितनी गुलाम मानसिकता की ये आतंकवादी हैं, जो कि एक हिंदुओं पर इस तरह से डायरेक्ट हमला ऐसे कर रहे हैं कि उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ लोग, कुछ सेकुलर कीड़े ये बोलेंगे भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उनको ये वीडियो देखना चाहिए, उनको उन जो घटनाएं घटी हैं, जिन माताएं बहनों के साथ जो वहाँ दुर्घटना घटी है, उनके पतियों को, भाइयों को मारा गया है, उनसे पूछो किस तरह से वो एक धर्म के आड़ में ही हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे थे। और इसमें हमारे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें तो भाई राजनीति भी घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग इसमें राजनीति भी घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको देखना कुछ दिन बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा, ये तो मोदी ने कराया होगा, ये तो चुनाव के लिए भाई बीजेपी ने कराया होगा। लेकिन इन सब की जो गहराई के पीछे जो मुझे लगता है
जो मूल तत्व है इस समय चाइना है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड का जो एक मैटर हमारे देश के अंदर चला हुआ है, इसको आप बहुत छोटा मैटर मत समझिए। ये मैटर वक्फ बोर्ड का जो मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है। इसमें बहुत ज़्यादा जो एक पैसे का ब्लैक मनी का जनरेशन होता है, ये जो ब्लैक मनी होती है ये हमारे देश के ही खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, इन्होंने किसी भी चैरिटी में वक्फ बोर्ड की कमाई का पैसा नहीं लगाया और ना ही कभी इन्होंने पूरा हिसाब दिया, सच्चाई से कभी इन्होंने हिसाब नहीं दिया। इसी को चीज़ को देखते हुए जो अभी वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट किया है, जो वक्फ एक्ट जो नया पास हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी जो हमारे देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं या जो विदेशी हैं उनके अंदर भी काफ़ी बौखलाहट है। क्योंकि उनको पता है कि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम पर जो बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एक प्रहार किया है। आने वाले समय में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये टारगेट जो किया जा रहा है वहाँ, इसके पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि चाइना क्या है होता है, चाइना की एक पॉलिसी क्या होती है, चाइना डायरेक्ट कभी खुद अटैक नहीं करता। क्योंकि चाइना को पता है कि डायरेक्ट अगर लड़ाई में कहीं वो उलझा तो उसके साथ, किसी भी देश के साथ वो उलझेगा तो उसकी जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं किसी से उसकी बनती नहीं है। सब कंट्रीज चाइना के खिलाफ हो जाएंगी और चाइना की जो एक आर्थिक स्थिति या जो उसकी एक सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसको घात पहुंचेगा और चाइना बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए चाइना क्या करता है कि चाइना इन गुलामों को यूज़ करता है। गुलाम कौन? अभी नया नया गुलाम पैदा हुआ है बांग्लादेश, और पाकिस्तान तो खैर बहुत पुराना गुलाम है। पहले ये इंग्लैंड का गुलाम होता था, फिर इन्होंने अमेरिका का पट्टा पहन लिया, अब इन्होंने चाइना का पट्टा पहना हुआ है। तो ये जो एक सिस्टम जो बना हुआ है, चाइना ने पहले बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाकों में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से कुछ आदमी भिजवा करके वहाँ जो एक कांड कराने की कोशिश की है, वहाँ भी बहुत बड़ा एक नरसंहार कराने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ अब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से कुछ आदमी भिजवा करके वहाँ पर ये इन्होंने हमला कराया है और हमारे जो 27 भारतीय सेनानियों को इन्होंने मारा है। इसका बदला खैर मुझे पक्का भरोसा है कि मोदी जी जरूर लेंगे। हालांकि मोदी जी अब अपने जो विदेशी दौरे से वापस भी आ गए हैं, बीच में दौरा छोड़ के आ गए, और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग भी उनकी होने वाली है इसी सिक्योरिटी के संबंध में। तो आप देखेंगे कि जो कुछ लोग भी ये घटनाएं घट रही हैं हमारे देश के अंदर, आतंकवादी की घटना घट रही हैं, इसके थोड़ी सी इसको और आप डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान को जो काफ़ी दिनों से एक अंदर ही अंदर पाकिस्तान को एक अंदर पाकिस्तान गलता जा रहा था, घिरता जा रहा था, उसके अंदर कुछ उसकी जो एक जो सैन्य शक्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं बची थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बौखलाहट थी। वहाँ के नागरिक भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो एक अभी जो यूनिस बैठे हैं, वो जो बैठे हैं कि जो पाकिस्तान की जो एक सरकार है उसके खिलाफ वहाँ की जो सेना, जो वहाँ की जो जनता है, खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ की जनता को भी अगर थोड़ा सा कहीं वहाँ की सेना या ISS मिलके कहीं भारत में छोटा सा भी कोई एक ऐसा हत्या कर देते हैं, कोई कांड कर देते हैं, या कोई आतंकवादी घटना करा देते हैं, तो वहाँ काफ़ी खुश होते हैं कि हमने हिंदुस्तान के अंदर ये कर दिया। तो केवल जो आर्मी है वहाँ की, पाकिस्तान की आर्मी, उनको यही लगता है कि भाई किसी तरह से इंडिया के अंदर कोई छोटी मोटी घटनाएं कराते रहो और अपना जो है नाम, अपना सिक्का चलता रहेगा। लेकिन उनको अब थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय जो पुरानी सरकारें थी वो सरकार नहीं है। अब सरकार बहुत मजबूत सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और आप देख लेना, जैसे मोदी जी ने या हमारी जो आर्मी ने जो इतना जोश दिखा करके 2 बार जो उनको घर में घुस के मारा है, इस बार भी मुझे लगता है कि जो हमारे देश की आर्मी है इनको छोड़ेगी नहीं, इनको बहुत बुरी तरह से सबक सिखाएगी। इन जिहादी सूरों को ऐसा टोस्ट बनाएगी हमारी आर्मी कि ये याद रखेंगे। हालांकि इनका पहले भी कई बार हमारी आर्मी ने टोस्ट बनाया है और अपने जो खोजी कुत्ते होते हैं आर्मी को, उनको खिलाया है, और अभी भी ऐसा ही होगा। अभी भी हमारी आर्मी इन जो 5 जो वहाँ सुअर वहाँ छूटे हुए हैं जंगल में, उनको ढूंढेगी, उनको शिकार करेगी, उनका टोस्ट करेगी और अपने खोजी कुत्तों को उनको खिलाएंगे। तो इस समय इस तरह आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर हर नागरिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा रोष है कि ये जो पाकिस्तान है ये सुधरने वाला नहीं है, और ये सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं। इनकी कभी भी आप सुधरने की कल्पना नहीं कर सकते। इस समय
तो एक यही बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से मीडिया में उठ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ विद्रोह हो रहे हैं, हमारी देश की सेना को, हमारे देश के राजनीति को उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व करके, पीछे से या कोई चोरी छुपे नहीं, जैसे हमारे 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसे ही इस समय बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अगर आज़ाद करा दिया जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सारी खनिज संपदा वहीं बलूचिस्तान से निकालता है और बाकी अपने जो पाकिस्तान के लोगों को वो सरवाइव कराता है। लेकिन अगर हमारी सेना या हमारी जो सरकार किसी तरह से भी बलूचिस्तान को अगर पाकिस्तान से काट देती है तो मुझे लगता है कि 50-100 साल के लिए पाकिस्तान नाम का जो कीड़ा है वो चुप बैठ जाएगा। इसमें इतना दम नहीं बचेगा कि जो अपने आप को सरवाइव करे या हमारे से टक्कर ले। लेकिन साथ ही अभी आप देख रहे होंगे कि जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से हटी है, वहाँ जो यूनिस की सरकार बैठी है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ भी हमारे को एक जो है लड़ाई का तीसरा फ्रंट बनता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक तो हमारे 2 ही फ्रंट होते थे, पाकिस्तान और चाइना, और तीसरा फ्रंट ये बांग्लादेश भी बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमारी आर्मी को या हमारी सरकार को कोई ना कोई सख्त नीति ऐसी बना करके उस पर भी कुछ बहुत ज़्यादा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये दोनों तरफ से ऐसे जो चाइना है इनको यूज़ करेगा और हमारे को ऐसे ही टेंशन देता रहेगा। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे थे जो पहलगाम में जो घटना घटी है, जो लोग वहाँ घूमने फिरने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, उनका क्या कसूर था? जो इन जिहादी सूरों ने उन मासूम लोगों को मारा है। अच्छा, उनमें एक चीज़ और भी है, उन्होंने केवल औरतों को नहीं मारा, लेडीज़ को नहीं मारा, उन्होंने केवल आदमियों को मारा है। अब इन कुत्तों से, इन सूरों से कोई ये पूछे भाई तुम इन आदमी को क्यों मार रहे हो? इन आदमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे में अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर ताकत है तो आओ सामने मैदान में आओ, हमारी आर्मी बैठी है वहाँ पर, उनसे भिड़ के दिखाओ। या और हमारे जो किसी भी आप सिक्योरिटी जो हमारी जो संस्थाएं हैं, आप किसी से भिड़ के दिखाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि वे एक तरह से एक ऐसी जो घटिया राजनीति प्रॉक्सी वार में जो लगे हुए हैं, ये इसी ऐसे ही कर सकते हैं। उनको पता भी है वो, क्योंकि ये गुलाम है, ये इनको 1 लाख 2 लाख वहाँ दे करके इनको लाया जाता है, पैसे इनको दिए जाते हैं, इनकी फैमिली को पैसा दिया जाता है और इनको मरने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि इनकी पुरानी सोच है, पुरानी मानसिकता है कि भाई वहाँ पर जा कर के हमें जो भी है स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी, परी मिलेगी। लेकिन इन सब की आड़ में एक जो हमारे कश्मीर के अंदर धारा 370 जो एक हटने के बाद थोड़ी शांति हुई थी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, टूरिस्ट बहुत जा रहे थे, वहाँ शांति थी, जो पत्थरबाजी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना इन सबको ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि भारत ने भी चाइना की जो एक सीपैक की जो योजना थी उस पर बहुत बड़ा एक उनको चाइना को रोड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी उस पर, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ रोड़ा लग गया है। तो इस समय चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ऐसे बौखलाए हुए हैं कि किसी भी तरह से भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, वो इन सब तीनों फ्रंटों का बड़ी ताकत के साथ मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। लेकिन कई बार हम एक चीज़ और भी सुनते हैं कि हमारे देश के अंदर भी एक आधा फ्रंट है। जब बांग्लादेश का फ्रंट तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे CDS बिपिन रावत जी ने बोला था कि हमें 2.5 मोर्चे पर युद्ध करना है। तो इस समय हम मान सकते हैं कि 3.5 मोर्चे पर हमारी सेना जो है टक्कर लेने के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार है। हमारी देश की जो सरकार है, मोदी सरकार, BJP सरकार, वो भी बड़ी मजबूती से इनको टक्कर देने में बिल्कुल सक्षम है। और आप देख लेना कि बहुत जल्दी ही वहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। POK का बहुत पुराना जो पाकिस्तान की एक टेंशन थी कि इंडिया हमारे से पता नहीं कब छीन के ले जाए, कब रात में आएगा, 2 थप्पड़ मारेगा और हमसे PO को ले जाएगा, वो होने वाला है, वो बहुत जल्दी ही होगा। देखना अब इसमें कुछ ना कुछ जो एक जो मीटिंग बैठी है, जो चर्चा चल रही है, इस पर जल्दी बहुत बड़ा कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो भी इनकी जो चालों को समझ रही है कि भाई वो भारत को क्यों उकसा रहे हैं। जो पाकिस्तान छुटपुट हरकतें कर रहा है या बांग्लादेश कुछ हरकतें कर रहा है, उधर से चाइना भी कुछ हरकत कर रहा है, इन सब का मोटिव एक ही है कि किसी भी तरह से भारत को उकसाया जाए और किसी युद्ध में फंसाया जाए, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो और विदेशियों से कुछ संबंध भी उनके खराब हों। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को अब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहाँ से भी हमें दिक्कतें हो रही हैं, खासकर पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान से बड़ा मुद्दा हमारे लिए चीन है, क्योंकि चीन पर इस समय हमारी जो सरकार है, जो आर्मी है, वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। पाकिस्तान को तो एक तरह से नल एंड वाइड करके छोड़ा हुआ है कि इसको जब मर्जी पीट के भगा देंगे या इसको कंट्रोल कर लेंगे।
तो इस समय जो हमारी जो मेन जो चीज़ें बनी हुई है कि जो किस तरह से इस मुद्दे को देखा जाए कि हमारा देश जो है सॉरी, क्योंकि हमारी जो देश है वो युद्ध में भी नहीं उलझना चाहता। हमारी जो राजनीति है वो नहीं चाहती कि हम किसी तरह से युद्ध में उलझें और अपने देश पर एक आर्थिक और एक जो कुछ संकट पैदा करें। लेकिन अब समय आ गया है कि इनसे ज़्यादा दिन युद्ध टाला नहीं जा सकता। ऐसी घटना ये फिर करेंगे, ऐसी घटनाएं कभी ना कहीं और कहीं करेंगे ये। तो इस समय जो हमारी जो देश की सरकार है, मुझे लगता है इनको इतना सख्त कोई डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि इनकी ऐसी कमर टूट जाए जो कम से कम कई दशकों तक इनको नानी याद रहे और दोबारा भारत की तरफ ये मूव भी ना करें। तो हमारी देश की जो मोदी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, और जो सबसे बड़ी जो मजबूत ताकत हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की आर्मी इतनी प्रोफेशनल आर्मी है बन चुकी है, उसके पास अब इतने हथियार हैं, इतनी उनके पास सामग्री है कि वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को तो वो बहुत जल्दी चुटकियों में धूल चटा देगी। लेकिन इस समय जो माहौल है, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हर देश के अंदर एक जो आर्थिक स्थिति का एक संकट है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बहुत ज़्यादा इनके साथ उलझना नहीं चाहती है और अपने देश में एक विकास की जो सिस्टम उसको केवल बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन विकास के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, विकास के साथ साथ शांति भी बहुत ज़रूरी है। और शांति तभी हो सकती है कि जब इनको शांत किया जाए। और इनको शांत करने का, इन जिहादी सूअरों को शांत करने का केवल एक ही तरीका है कि इनकी ढंग से कुटाई हो जाए, जैसे हमारी आर्मी करती है, इनका पिछवाड़ा ढंग से कूटती है। हालांकि मोदी जी ने इनकी नाक रगड़ी हुई है, जो खासकर पाकिस्तान की नाक तो बिल्कुल बुरी तरह से रगड़ दी है, और हमारी जो आर्मी है इन्होंने इनका पिछवाड़ा पूरी तरह से रगड़ा हुआ है। तो इसी बौखलाहट में ये चाइना की कुछ शरण लेकर के, कुछ इधर उधर से सिस्टम बना करके ये जो भारत में जो एक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही इनको इसका सबक मिलने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को इसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। और आम जनता की भी यही सोच है कि भाई प्रॉक्सी वार से कुछ नहीं होगा। इतने जितने हमारे जो सैनिक जितनी हमारी जनता कश्मीर के अंदर या और कहीं मारी गई है, इतनी तो हो सकता है युद्ध में भी नहीं मारी जाती। इतने भी हमारे सैनिक या हमारी जनता इतनी शहीद नहीं होती जितना एक प्रॉक्सी वार में हो रही है। तो क्यों ना मोदी सरकार, बीजेपी सरकार एक ऐसा प्रॉक्सी वार की बजाय कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि वहाँ पर पूरा कंट्रोल हो और वहाँ से वो आ ही ना पाए। हालांकि पीछे भी जो सरकार ने एक फैसला लिया था कि भाई पहले 15 किलोमीटर तक का बॉर्डर का एरिया बीएसएफ देखती थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया है। मुझे लगता है तो इसमें एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि 50 किलोमीटर जहाँ भी थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर से जो गाँव के लोगों को हटा दिया जाए। कश्मीर में जो बिल्कुल गाँव के लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गद्दार बैठे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी आतंकवादी दूसरे देश का आकर के ऐसे नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोकल लोग उनके साथ ना जुड़े होंगे। आप देख लेना, इसमें भी ज़रूर एक दो लोकल लोग मिलेंगे, वही उनकी शय पर ही ये जो पाकिस्तानी जो आते हैं, पाकिस्तानी जिहादी सूअर, मैं बार बार जिहादी सूअर ही कहूँगा इनको, ये आकर के हमारे देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इसमें ज़रूर वहाँ के लोकल लोगों का साथ हाथ जरूर होता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ हर जंगल पे, हर कोने पे आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इसमें मुझे एक छोटा सा सोल्यूशन ये भी लगता है कि जितने भी 50 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं, 10, 20, 30, 50 जो भी छोटे छोटे गांव होते हैं, ज़्यादा बड़े गांव नहीं होते हैं, वहाँ 100-200 लोगों की पॉपुलेशन का एक गाँव होता है, उन सब गाँवों को वहाँ से उठा करके थोड़ा ऐसी जगह पर लाया जाए कि जो वहाँ के जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं, उनसे उनका संबंध ना हो पाए, और संबंध के तौर पर सीधा उनको वहाँ का हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो उनको खड़े दिखाई दे और वहाँ से वो तुरंत भाग जाएंगे। उनके अंदर बुद्धा नहीं है कि डायरेक्ट वो आर्मी से हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकें, टक्कर ले सकें। वो जरूर लोकल लोगों की मदद की से ही वहाँ रेकी करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ ये कायराना हरकतें करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पहलगाम में जो घटना घटी है, इस पर हमारी सरकार बहुत गहन चिंतन कर रही है और होना भी चाहिए। और आने वाले समय में आपको इसमें बहुत जल्दी कोई ना कोई बदलाव भी दिखाई देगा, एक्शन भी दिखाई देगा, और वो एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जो 27 हिंदू सनातनी लोगों को वहाँ मारा गया है, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और इसको ऐसे ही हल्के में हम नहीं छोड़ सकते। हालांकि काफ़ी दिनों बाद ऐसी एक बड़ी घटना घटी है, इसको भी हम हल्के में नहीं छोड़ सकते। धारा 370 हटने के बाद ऐसी एक बड़ी घटना घटी है, इसको हम हल्के में नहीं छोड़ सकते। जिहादियों ने लोगों को पूछ करके
लोगों का धर्म नाम पूछ करके उनको गोली मारी है, इसको हम हल्के में नहीं छोड़ सकते। लोगों के कपड़े उतरवा तक चेक करके उन्होंने गोली मारी है, उनको अकेले में नहीं छोड़ सकते। केवल महिलाओं को छोड़ा, उन्होंने आदमियों को गोलियां मारी है, उनको मारा है, इसको हल्के में नहीं छोड़ सकते। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, गुजारिश है कि इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। बिल्कुल भी जो भी अगर इसके अंदर हमारे देश का भी कोई गद्दार उनके साथ मिला हुआ है, उनको भी बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी, योगी जी का तो एक ही बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। उनका घर बर्बाद, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए, तभी उनमें कुछ डर बैठेगा। और अड़ोसी पड़ोसी भी कल को इन आतंकवादियों के साथ जाने में डरेंगे और डायरेक्ट आतंकवादी इतने अंदर तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको कोई ना कोई शय होती है। तो इस पर आगे देखिए क्या अपडेट होती है। जो भी अपडेट होगी आपके सामने दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।